अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम हिस्सा नज़म का आगाज़ करने। इसमें सबसे पहले आप हम्द करेंगे। हम्द के शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए और 31 दिसंबर 1914 में पानीपत में इन्होंने वफ़ात पाई। इनके तारुफ की तरफ जाते हैं। पानीपत में इनकी पैदाइश इंसारियों के एक मज़दूर ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। ग़ियासुद्दीन बलबन के ज़माने में हेरात से हिंदुस्तान इनका ख़ानदान आया। वालिद ख्वाजा इज़्ज़त बख्श थे जो कि इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अभी 9 साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई और बहन ने हाली की परवरिश की और उसके बाद इनकी 17 साल की उम्र में इनकी रजामंदी के बग़ैर इनकी शादी कर दी गई। इल्म के शौक़ में ये बीवी को मेके छोड़कर दिल्ली चले गए। वहाँ 1.5 साल मारूफ आलिम और वाइज़ मौलवी नवाज़िश अली के मदरसे में ज़ेर तालीम रहे। 1856 में हिसार कलकड़ी में मुलाजिम हो गए। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाइस उन्हें वापस आना पड़ा। 1857 के बाद नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता के मसाइब यानी दोस्त साथी और उनके बच्चों के अतालीक यानी उस्ताद मुकर्रर हुए। इसी ज़माने में उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता ये दोनों जो हैं हाली के उस्ताद हैं। गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर और एंग्लो अरेबिक दिल्ली में मुलाजमत की। 1904 में उन्हें शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के शायरों, नसर निगारों और तनकीद निगारों में होता है। 1857 से कबल उन्होंने कदीम रवायती तर्ज की शायरी की, मगर क्योंकि जंग की वजह से हालात बदल गए थे तो इश्क आशिकी और महबूब वाली शायरी छोड़कर मौज़ूआती शायरी की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। अंजुमन पंजाब की तहरीक, गवर्नमेंट बुक डिपो की मुलाजमत और सर सैयद अहमद ख़ान से वाबस्तगी ने इनके ख़यालात को परवान चढ़ाया। मौलाना हाली ने जो शायरी की वो इखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी थी और इसने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। उन्हें जदीद शायरी, तनकीद नगारी और सवानिया नगारी में अवलियत का दर्जा हासिल है। यानी इन्होंने शायरी भी की, नसर नगारी में उन्होंने तनकीद भी की और सवानिया नगारी यानी दूसरों की हयात के पूरे वाक़यात भी कलमबंद किए। जैसे सवानिया नगारी में इनकी यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद मशहूर हैं। ठीक है। और शायरी की किताब है इनकी मुसद्दस हाली जो कि दीवान हाली और मद्दुल इस्लाम है और इसी तरह मुकदमा शेर व शायरी भी इनकी शायरी की किताब है। मौलाना हाली ने नसर और नज़म कई किताबें यादगार छोड़ी। इनकी किताबों में दीवान हाली, मुसद्दस हाली, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद शामिल हैं। इसके साथ आपके पास इसी चैप्टर के एंड में दिया गया है काफ़िया और रदीफ़। काफ़िया शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। ठीक है। और हर शेर में काफ़िया तब्दील होता है, ताहम इसकी सोत यानी आवाज़ एक जैसी रहती है। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। काफ़िया की चंद मिसालें देखें। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसमें हुआ और दवा एक ही आवाज़ है लेकिन लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं, तो ये हम काफ़िया है। हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। इसमें माजरा, हवा, दुआ, माजरा। ठीक है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। तो ये हम काफ़िया अल्फाज हो गए, हवा, दुआ, माजरा और दुआ। ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे रदीफ़। रदीफ़ के मानी है पीछे सवार होना। शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ़ कहते हैं। चूँकि ये अल्फाज या लफ्ज़ काफ़िया के बाद आता है इसलिए इन्हें रदीफ़ कहते हैं। हर शेर में रदीफ़ का लफ्ज़ या अल्फाज हू बहू दोहराए जाते हैं और इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ देखें, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर नहीं आती, नहीं आती रिपीट हो रहा है और ये रदीफ़ है। रदीफ़ से पीछे जो लफ्ज़ दिए जाते हैं वो काफ़िया हुआ करते हैं। मौत का ही दिन मुय्यन है, नींद रात भर नहीं आती। तो यहाँ नहीं आती के से पहले भर काफ़िया है और नहीं आती रदीफ़ है। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो पर, बर, नज़र, भर
ये सब रदीफ़ हैं और नहीं आती, रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये जो है रदीफ़ है। ठीक है, थैंक यू।